हाय एवरीवन, आज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी। तो देखने में काफ़ी सिंपल सी कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन इन कॉन्सेप्ट्स की मदद से आप काफ़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इजीली टैकल कर सकते हैं। हमने एस्टर मॉलिक्यूल्स यहाँ लिया है। ये नॉर्मल एस्टर मॉलिक्यूल है जिसका कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी है 1738 सेंटीमीटर इनवर्स। ये भी एस्टर मॉलिक्यूल्स है, लेकिन इनका जो कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी है वो लो है देन नॉर्मल एस्टर मॉलिक्यूल। और जो कार्बोनिल ग्रुप्स है वो कॉन्जुगेशन में है विद डबल बॉन्ड एंड विथ पाई बॉन्ड्स ऑफ एरोमेटिक रिंग, जिस वजह से यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज होगा और फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगा। इस साइड देखोगे तो यहाँ पर भी एस्टर मॉलिक्यूल है, लेकिन इनका जो कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी है वो हाई है एज कम्पेयर टू नॉर्मल एस्टर मॉलिक्यूल। और जो ऑक्सीजन है इसके लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है विद डबल बॉन्ड एंड विथ एरोमेटिक रिंग, जिस वजह से आपको यहाँ स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। देयरफॉर फोर्स कांस्टेंट और भी इंक्रीज होगा और फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगा। इसीलिए इन मॉलिक्यूल्स का जो कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है देन नॉर्मल एस्टर मॉलिक्यूल। तो ये कॉन्सेप्ट आप ज़रूर याद रखें कि किस कंडीशन में कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी लो होता है और किस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी हाई होता है। यहाँ पर भी आपको सेम कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा। तो हमने यहाँ लैक्टोन्स मॉलिक्यूल कंसीडर किया है जहाँ पर एस्टर एज अ फंक्शनल ग्रुप है। तो ये मॉलिक्यूल्स आप देखोगे जहाँ पर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है विथ कार्बोनिल ग्रुप, जिस वजह से यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लो है देन दिस मॉलिक्यूल। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसके लॉन पेयर कॉन्जुगेशन में है विथ डबल बॉन्ड, इसलिए यहाँ पर जो कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी है वो हाई है एज कम्पेयर टू दिस मॉलिक्यूल्स। अब ये मॉलिक्यूल 6 मेंबर्ड है और ये मॉलिक्यूल 5 मेंबर्ड, और हमें पता है रिंग साइज डिक्रीजेस, कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसे याद रखें। डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ हमने लिया है। तो ये सीरीज़ आप एज इट इज़ याद रखिए, बहुत ज़्यादा आपके काम आए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अगर हम लेफ़्ट साइड देखते हैं तो यहाँ एसिटिल क्लोराइड है जहाँ बहुत ही वीक डीलोकलाइजेशन हो रहा है, और लेफ़्ट टू राइट डीलोकलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है विथ वीकनिंग द कार्बोनिल बॉन्ड। हमें पता है ग्रेटर द डिग्री ऑफ डीलोकलाइजेशन वीकर द कार्बोनिल बॉन्ड, और जैसे जैसे डीलोकलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है लेफ़्ट टू राइट तो वैसे ही कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो रही है लेफ़्ट टू राइट। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है एसिटिक अनहाइड्राइड। यहाँ पर भी वीक डीलोकलाइजेशन है, और एसिटिक अनहाइड्राइड के हमें 2 डिफरेंट बैंड्स देखने के लिए मिलते हैं आयर स्पेक्ट्रा में। वन बैंड बिकॉज ऑफ असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग एट दिस फ्रीक्वेंसी, और जो सेकेंड बैंड है वो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की वजह से देखने के लिए मिलता है एट दिस फ्रीक्वेंसी। लास्ट वन है कार्बोक्सिलेट आयन। यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग डीलोकलाइजेशन हो रहा है, और यह आयन भी 2 डिफरेंट बैंड्स शो करता है आयर स्पेक्ट्रा में, असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का इस फ्रीक्वेंसी पर और सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का इस फ्रीक्वेंसी पर। तो ये कॉन्सेप्ट आप अगर ठीक से समझ लेते हो तो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। हमने कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप लिए हैं जो बेसिकली 2 डिफरेंट बैंड्स बताते हैं आयर स्पेक्ट्रा में बिकॉज ऑफ सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। तो इस स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में प्लस माइनस हो सकता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। तो इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसे याद रखें।